स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए विश्लेषण में। आज हम जिस स्रोत सामग्री यानी सोर्स मटेरियल पर चर्चा करने वाले हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसे ऐतिहासिक प्रतिशोध की कहानी है जो पूरे 2 दशकों तक चला। सच कहूं तो ये बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म की तरह लगती है, सस्पेंस और ड्रामा से भरपूर। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल की शुरुआत ही इस बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाली लाइन से होती है। मैं सरदार उधम सिंह हूँ। मैंने जलियांवाला बाग के शैतान को मारने के लिए 21 साल तक इंतजार किया। सोचिए, ये लाइन सुनते ही आप सीधा उस ऐतिहासिक पल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। ये एक ऐसा हुक है जो तुरंत बता देता है कि इस कहानी में दांव कितने ऊंचे थी। भाग 1, प्रतिशोध की चिंगारी। अब ये कहानी हमें वापस ले जाती है 13 अप्रैल 1919 के उस काले दिन पर। स्रोत इस घटना को बहुत ही जज्बाती लहजे में पेश करता है, लेकिन अगर हम सिर्फ इसके तथ्यों की बात करें तो ये वो दिन था जब बैसाखी के त्योहार के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए हजारों निर्दोष भारतीयों का भयानक नरसंहार हुआ था। और इसी एक दिन ने इस पूरी 21 साल लंबी कहानी की नींव रखी थी। यहीं से इस कहानी का मुख्य नैरेटिव सेट होता है। वीडियो के मुताबिक इस भयानक नरसंहार के बीच एक युवा चश्मदीद किसी तरह बच जाता है, लेकिन उसी पल उसके मन में बदले की एक ऐसी आग भड़क उठती है जो आने वाले कई दशकों तक नहीं बुझती। वो एक कसम खाता है, एक बहुत ही सटीक और टारगेटेड बदला लेने की कसम, और वो भी सीधे उस मुख्य अपराधी के घर में घुसकर जो इस पूरी घटना का असली जिम्मेदार था। भाग 2, मास्टरमाइंड की पहचान। अब यहाँ पे हमारा स्रोत इतिहास से जुड़ी एक बहुत ही आम गलतफहमी को दूर करता है। आप जो बाईं और तस्वीर देख रहे हैं वो जनरल डायर की है, जिसने असल में उस दिन गोलियां चलवाई थीं। डायर की मौत तो 1927 में ही हो गई थी, लेकिन वीडियो में असली ट्विस्ट ये बताया गया है कि डायर तो सिर्फ एक मोहरा था। उधम सिंह का असली निशाना वो व्यक्ति था जो दाईं ओर दिख रहा है, माइकल ओ डायर। वो उस वक्त का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और उसने इस क्रूरता का पूरी तरह से समर्थन किया था। तो असली मास्टरमाइंड ओ डायर था, जो मजे से सुरक्षित इंग्लैंड लौट चुका था। भाग 3, 21 साल का वैश्विक शिकार। जरा सोच कर देखिए, 21 साल का लंबा इंतजार, इसका वजन महसूस कर सकते हैं आप। स्रोत बताता है कि इन 2 दशकों में उधम सिंह ने न जाने कितनी बार अपने नाम बदले, अलग अलग भेष बदले और कई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पार किए। और ये सब किस लिए? सिर्फ उस एक इंसान को ट्रैक करने के लिए जो इंग्लैंड में अपनी रिटायरमेंट की बहुत ही आरामदायक जिंदगी जी रहा था, ये सोचकर कि वो तो बिल्कुल सुरक्षित है। भाग 4, कैक्सटन हॉल हत्याकांड। अब हम आते हैं 13 मार्च 1940 के उस दिन पर। जगह थी लंदन का कैक्सटन हॉल। माइकल ओडायर वहां एक सभा में बड़े ही गुरूर से अपना भाषण दे रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसके इतने करीब खड़ी है। सोर्स वीडियो इस पूरे सीन को बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से हमारे सामने रखता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जो शायद आपके भी दिमाग में आ रहा होगा। लंदन के बीचों बीच इतनी हाई सिक्योरिटी में कोई इंसान हथियार लेकर अंदर कैसे जा सकता है? ये वो सवाल है जो इस कहानी में एकदम ट्रू क्राइम वाला एंगल जोड़ देता है ना? इसका जवाब एक बेहद ही चतुर और अचूक तरीके में छिपा था, जिसे स्रोत ने उजागर किया है। एक मोटी पुरानी किताब जिसके पन्नों को बिल्कुल एक बंदूक के आकार में काटा गया था। सोचिए, इस तरह से बिना किसी की नज़र में आए एक रिवॉल्वर को उस सुरक्षित हॉल के अंदर ले जाया गया। ये दिखाता है कि उनकी प्लानिंग कितनी ज्यादा गहरी और सटीक थी। यहाँ से घटनाएं बहुत तेजी से बदलती हैं। मीटिंग खत्म होती है, माइकल ओडायर अपनी सीट से उठता है और ठीक उसी पल उधम सिंह अपना हथियार निकालते हैं, निशाना साधते हैं और सीधा फायर कर देते हैं। स्रोत वीडियो बहुत ही काव्यात्मक लहजे में ये दावा करता है कि उस हॉल में गूंजने वाली गोलियों की आवाज़ असल में जलियांवाला बाग के हजारों बेगुनाहों की चीखें थीं। 21 साल का वो लंबा इंतजार बस उस एक पल में हमेशा के लिए खत्म हो गया। भाग 5, एक अमर विरासत। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोई कोशिश ही नहीं की। जी हाँ, वीडियो में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि वे बड़े ही गर्व के साथ वहीं सीना तान कर खड़े रहे और मौके पर ही अपनी गिरफ्तारी दे दी। स्रोत सामग्री बताती है कि इस कदम ने पूरी दुनिया को एक बहुत ही कड़ा संदेश दिया। और वो संदेश क्या था? भारतीय अपने निर्दोषों का बहा खून कभी नहीं भूलते। ये लाइन उस मूल वीडियो की तीव्र देशभक्ति वाली भावना को पूरी तरह से समेट लेती है, जिसके इर्द गिर्द इस पूरी कहानी को बुना गया है।
अगर हम इस पूरी टाइमलाइन पर एक साथ नजर डालें तो ये सच में किसी महाकाव्य जैसी ऐतिहासिक थ्रिलर लगती है। 1919 का वो भयानक नरसंहार, 1927 में जनरल डायर की मौत, फिर मार्च 1940 में यह हत्या और आखिरकार 31 जुलाई 1940 को पेंटनविले जेल में उधम सिंह की फांसी। स्रोत के अनुसार ये पूरी कहानी एक ऐसी शहादत के रूप में सामने आती है जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकता। और अब अंत में एक बहुत ही सोचने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आखिर किसी इंसान के भीतर वो कौन सी शक्ति होती है जो उसे न्याय के लिए पूरे 21 साल तक इंतजार करने का हौसला देती है? इस ऐतिहासिक घटना में जो अदम्य इच्छा शक्ति दिखाई गई है वो वाकई हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है और यकीनन यह हमें इतिहास के पन्नों में दबी ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए भी उत्सुक करती है। खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।